हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन आपको आज तक ये नहीं पता चला होगा कि आखिरकार क्वेश्चंस आते कहां से हैं। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर ये बात सच ना हो कि ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं, मैं ये आपको दिखाना दूं इसका रियल सोर्स, तो आप मेरे को कमेंट में भर भर के गालियां देना, और इतनी गालियां देना जितना मैं सुन भी ना सकूं उतनी गालियां देना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो फिर मेरे को बताना। मैं आप लोग कह रहा हूं, जिस दिन एग्जाम से बाहर निकलोगे ना, उस दिन थैंक यू के अलावा कोई वर्ड नहीं होगा आपके पास कि अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, या बड़े भाई तूने बता दिया था मेरे को। और ऐसे ही ग्रुप डी के अंदर इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं दे दिए हैं, किसी वजह से ही सिलेक्शन दिए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो दिखाता हूं। आप पहले पेज पे ही देख लीजिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, सर ने भी बोला, बाकी टीचर्स भी बोल रहे हैं कि हमने अपनी बुक में डाल दिए। अरे बुक में तो डाल दिए, वो बहुत अच्छी बात है, आपकी बुक बेस्ट बुक है, लेकिन ये बताइए कि इससे पहले वाली जो बुक थी, ये जो बुक थी, इनके अंदर क्यों नहीं थे ये क्वेश्चंस। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये वाली बुक्स पढ़ रहे थे बच्चे, उस टाइम पे अगर उन्होंने नहीं किया वो वाली चीज और ये क्वेश्चंस ग्रुप डी के अंदर आए, तो बच्चा कैसे अटेम्प्ट करता। और अब मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस का रियल सोर्स दिखाता हूं। आप इस बुक के सारे देख लीजिए, और मैं आपको एक ही चैप्टर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस ना दिखाऊं तो बात रही ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी 2022 में आए हैं, और ग्रुप डी 2022 से पहले ये किसी भी बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए और जैसे ये आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या इन्हीं डायग्राम से सारे क्वेश्चंस थे या नहीं थे। पहले ध्यान से देख लीजिए, इसी डायग्राम से क्वेश्चन था, इस डायग्राम से क्वेश्चन था, एक ही पेज के डायग्राम से इतने क्वेश्चंस। और इससे अगला डायग्राम में खोल देता हूं, क्या इस डायग्राम से क्वेश्चंस थे या नहीं थे, अभी दिखा दूंगा। पहले डायग्राम देख लो, सिर्फ एक चैप्टर के सारे के सारे क्वेश्चंस इसी डायग्राम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए ये भी देख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आगे देख लीजिए, क्या इससे क्वेश्चंस थे या नहीं थे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो अभी दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते कहां से हैं। और ये सारी की सारी पीडीएफ और ये सारी की सारी बुक्स मैंने 2021 के अंदर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई, और 2022 में तभी इतना सारा जो स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहां पे दिख जाएंगे। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये तो बहुत डेमो है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पिक्चर देखनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दूंगा, वहां पे बहुत सारे सिलेक्शंस की लिस्ट डालूंगा, मैं पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही लोगों ने सिलेक्शंस नहीं ले लिए। देखिए एक एक बच्चा बोला है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सजेशन दी थी जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, और ये वही बुक है, ये वही एनसीईआरटी की बुक है। इसकी हालत से अंदाजा लगा सकते हो, ये हिंदी की है और ये इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी है। इनकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हो मैं एनसीईआरटी पहले बोल क्यों रहा हूं। पहले इस चीज को समझिए। ये जो डायग्राम आप लोगों ने देखे, अभी देख लीजिए, एक ही चैप्टर के डायग्राम से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको लगता है कि विदेश से क्वेश्चंस आते हैं। पहले डायग्राम देख लीजिए आंखों से अपनी, ये डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे क्वेश्चंस कितने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम से क्वेश्चंस देख लीजिए, एक चैप्टर के। अभी सिर्फ एक चैप्टर चल रहा है, लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ये देख लीजिए आप, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्वेश्चंस। आप देख लीजिए आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं किसी भी टीचर से मेरी कोई वो नहीं है, सब टीचर्स, ये बुक अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है, इस बुक से आप रिवीजन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रियल सिलेबस है, वो रियल सिलेबस ये है आप लोगों का, वो सिलेबस नहीं है जो आप लोगों को दिखाए जाते हैं। रियल सिलेबस ये है आप लोगों का, जो आप लोगों के सिलेबस में लिखा हुआ है, टेक्नीशियन सिलेबस। रियल सिलेबस ये है। जब रियल में ये लिखा हुआ है तो आप क्यों बकवास की चीजें पढ़ते हो, मुझे ये बात समझ नहीं आती। अरे आप समुद्र में से एक मछली खोजना चाहते हो, जबकि एक बाल्टी में पड़ी हुई मछली दिख रही है। रेलवे ने कहा है कि इस बाल्टी में से मछली निकालनी है, आप समुद्र में से मछली निकालना चाहते हो। बताओ आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है हारने की। आप हारना खुद चाहते हैं, रेलवे नहीं कहता है हारने के लिए। बेटा ये देख, यहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ये तेरे सिलेबस में है, ऑफिशियल सिलेबस है। इस चीज को पढ़ लेना ध्यान से, अगर ना हो आंखें तो फिर से पढ़ लेना, मैं बार बार बता रहा हूं। जर्नल साइंस, द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। क्या लिखा हुआ है? 10th स्टैंडर्ड लेवल। और 10th स्टैंडर्ड लेवल का मतलब है यही एनसीईआरटी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये 10th की एनसीईआरटी है। अभी सिर्फ एक चैप्टर मैंने दिखाया है, और अब देखो जरा, यहां पे देखो, एक चैप्टर से एक बार और देख लो अपनी आंखें खोल के, फिर आप लोगों को लगे ना कि भैया देख लो किस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिए। पहले एक बार देख लो यहां से, फिर दिखाऊंगा। चित्र ध्यान में रख लो, अपनी आंखों से देख लो इसको, और फिर इसके बाद देख लो, मैं दिखाता हूं डायग्राम से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ये डायग्राम देख लो, और फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये देख लो। ये पर्सनली हर डायग्राम से क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बता देना। इसके जितने डायग्राम है, इन हर डायग्राम से आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरे को बताना कि हाँ भैया क्वेश्चन नहीं मिला। यहां देख लो, दिख गया आंखों से। ये एक चैप्टर चल रहा है अभी, और पहला ही चैप्टर है। अरे कौन नहीं पढ़ेगा,
जब मैंने एनसीईआरटी पढ़वाई तो कौन नहीं पढ़ेगा पहले चैप्टर को अच्छे से, और जब पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा तो ये देख ले जरा भाई, ले मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तेरा सिलेबस जब ये कह रहा था और तू बेवकूफियत कर रहा है तो बता मैं क्या कर सकता हूं भाई। ये बता, ये अभी सारे डायग्राम देखे थे या नहीं देखे थे? कसम खा अभी कसम, ये परखनली देखी थी या नहीं देखी थी? ये देखा था या नहीं देखा था? ये सारे के सारे डायग्राम ये देखे थे या नहीं देखे थे? या दोबारा दिखाऊं इसके साथ में लगा के? मेरा एक ही हाथ है, यहां पे देख लो एक हाथ है और एक हाथ में मेरे कुछ और है। यहां पे देखो मैं दूसरी बुक लेकर आऊंगा, दिखा देता हूं, लो लो देख लो, अगर तुम चाहते ही हो तो लो साथ में लगा के दिखा देता हूं। लो, एक एक डायग्राम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो मुझे आके गालियां दो, तुम जितनी देने मन कर रहा हो। यहां पे देख लो, लो लो पहले डायग्राम से ही दिखा देता हूं शुरू से। ले लो, ले भाई ले, बता बता किस डायग्राम से क्वेश्चन आया है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आंखों से? ये बता, ये कहां से क्वेश्चन आए हैं? ये सारे के सारे जब पहले चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। इसके आगे चलो, इसके आगे देखिए पहला डायग्राम है और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अभी और देख, ले 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 ले, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है बेटा, बहुत कुछ दिखाना बाकी है। ये देख, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है? ये देखो देख, अभी और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, देख लो। अरे किस चीज की, किसको पागल बना रहे हो? किसको पागल बना रहे हो? अपने आप को पागल बना रहे हो, अपने आप को। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, अरे यार एक एक चीज से क्वेश्चंस ना आए हो तो मेरे को गाली देना तुम आके। ये देखो, अबे जब एक एक डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं तो तुम क्या पढ़ रहे हो मेरे को ये बताओ तुम। अबे किसको दिखा रहे हो? ये तो मैंने एक डेमो दिया है, मैं तुम्हें सारी की सारी पोल खोल के रख दूंगा यहाँ पे, मत बुलवाओ मुझसे, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। यहाँ देखो, तुम लोग खुद नहीं पढ़ना चाहते हो और बकवास करते हो, यहाँ पे आके उल्टा सीधा बोलते हो। अरे तुम लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि ये कुंदन की मिठाई है, ये अच्छी ही होगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि हो सकता है कि रियल में वो बहुत अच्छी मिठाई बना रहा हो। यहां पे देखो, जब ये सिलेबस में लाइन लिख के दी है कि सिलेबस जो कवर होगा वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, और 10th स्टैंडर्ड लेवल एक जगह पे लिखा हुआ है, खोजने वाला चाहिए ना, वहां पे लिखा हुआ है सीबीएसई, और सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी चलती है। अब ये जब सिलेबस में एनसीईआरटी लिख के दी है तो तुम दुनिया की चीजें क्यों पढ़ रहे हो? मुझे बताओ ना, क्यों पढ़ रहे हो तुम दुनिया की चीजें? पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जो मन कर रहा है वो पढ़ो। सिलेबस डिस्कशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले सिलेबस देख लो जो तुम्हारा सिलेबस कहता है, ठीक है। ये मैथ्स है, देखो पूरा इंडियन रेलवे से लेके आया हूं। ये मत समझना ब्लैक इसलिए किया है कि अच्छा दिखे बस, ये मत समझ लेना मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। इंडियन रेलवे लिखा हुआ है, उसी का सिलेबस है ये पूरा का पूरा। अपना सिलेबस खोल के देख लेना, वैसे तो तुम खोल के देखोगे ना, मुझे पता है। ये आप लोगों का आना है मैथ्स 25 मार्क्स, और जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, जनरल साइंस 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10। तो सबसे पहले नंबर पर तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है, लेकिन उससे मार्क्स का वेटेज कम है, तो उसमें सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो मैं मार्किंग देता हूं सिर्फ उसको पढ़ना है। और ये जो अभी बुक देख रहे थे ना, इसकी एक एक चीज की मार्किंग प्रोवाइड कराता हूं। अरे बेटा ऐसे ही थोड़ी हो गई ये बुक ऐसी, अरे देखो इनकी क्या हालत हुई पड़ी है, देख लो लिखे दिया है यहाँ देखो। अरे एक एक चीज की मार्किंग देता हूं, एक एक चीज की। ये एनसीईआरटी की पूरी मार्किंग प्रोवाइड कराता हूं, और कितना भी बुरी टाइम में बच्चा आए उससे यही कहता हूं बेटा एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ने को बोलता हूं। अबे एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप डी 2022 के अंदर। अब आप सोचो, जब मैंने 2021 में ही बच्चे को बता दिया होगा तो उसका 2022 में पेपर क्यों अच्छा नहीं होगा? मेरे को बस ये बता दो आप। जब उसने ये सारी चीजें देख रखी हैं तो उसका पेपर अच्छा क्यों नहीं होगा? और बाकी जो बच्चे थे उन लोगों ने तो ये चित्र देखे भी नहीं थे कभी, उनको तो लग रहा था अरे ये चित्र वित्र मतलब देखे। अब जब बुक ही नहीं है तुम्हारे पास वो वाली, तुमने पढ़ी नहीं कभी, तुमने एनसीईआरटी उठाई है? सच बताओ कसम से। वो टीचर कह रहा है मेरी बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, वो कह रहे हैं कि मैंने एनसीईआरटी इसके अंदर अबे तुम ये क्यों नहीं कहते कि एनसीईआरटी पढ़ो? अपनी बुक्स पढ़वानी है। ये एनसीईआरटी की जो बुक है 100 रुपये की बुक है, 90 रुपए की, 70 रुपए की, इतनी सस्ती बुक मिलती है एनसीईआरटी। सरकारी किताबें हैं सरकारी। और आपको क्या लगता है किसी टीचर की किताब से पेपर बनेगा? बेटा इन्हीं बुक से पेपर बनेगा 100%। लिख लो, लिख, ठीक है। अभी भी अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा तो गाइज मैं कह रहा हूं अगर इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को गाइडेंस में प्रोवाइड करवाऊंगा। यहां पे देख लो, ये देखिए आरआरबी, एएलपी, टेक, जेई साइंस, सब में एक ही लाइन लिखी हुई है, वही वाली साइंस के लिए जो मैंने आप लोगों को दिखाई है यहां पे। इस लाइन का मतलब समझ लेना, जो इस लाइन का मतलब समझेगा। अब तक मुझे ये समझ नहीं आता टीचर्स इस लाइन का मतलब क्यों नहीं समझते। अब उसने कहा है 10th स्टैंडर्ड लेवल, और वो यही पूछता है, इसीलिए उसने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया 2022 के अंदर कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछ डाले 10th से। उसने 9th को उठाया तक नहीं। ऐसी भी कंडीशंस बन सकती हैं, बता रहा हूं मैं, इस टाइप की भी कंडीशंस बन जाती हैं। हम लोग इंतजार करते रहे फेज 2 में पूछेगा, फेज 3 में पूछेगा,
लेकिन नहीं, अब देखिए हमारा जो सिलेबस है कायदे में, वो सिलेबस है हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी हमें कवर करनी होती है, और क्लास 10th। देखिए 10th लेवल का मतलब होता है कि उससे नीचे पूछ सकता है वो, तो उससे नीचे 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी, ये दो एनसीईआरटी आपको पढ़ना कंपलसरी है। 90% से ज्यादा सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, चाहे वो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हो, एलपी वाले हो, जेई वाले हो, आपका इसी से बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट होता है। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोग इसका सिलेबस निपटा रहे हैं, और हम लोगों ने कितना सिलेबस निपटा दिया, सिर्फ 4 टारगेट के अंदर पूरी 9th की फिजिक्स और पूरी 9th की बायो खत्म कर दी है। अब हम 10th की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको इंपोर्टेंस समझ आई गई होगी कि कितनी ज्यादा इंपोर्टेंस है 10th की बायो की, 9th की बायो की डायग्राम की। जिसको आप पागल समझते हो वहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो रियल सिलेबस जो है आप लोगों का वो ये है। पहली बात देख लीजिए, 9th की एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। चौथा है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये है बायो के चैप्टर्स 3। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है सेल, ठीक है। और इसके बाद है टिश्यू, सेल का बड़ा, सेल से बड़ा टिश्यूज, और जीवों में विविधता। मैं आप लोगों से कहता हूं अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप छोड़िए, किस चीज को छोड़ेंगे, आप सिलेबस डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए पहले मैं आप लोगों को और चीज दिखा देता हूं, अभी चलते हैं नीचे। तो ये सिलेबस है, ये सिलेक्शंस आप लोगों ने देखे, और एक दो सिलेक्शंस नहीं है, यहां तो सिर्फ डेमो है। मैं कितने सिलेक्शंस दिखाऊंगा आपको यहाँ, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा होगा कि पागल बना रहा है ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कितने अच्छे से इन लोगों ने पढ़ाई की होगी, इतने कम टाइम में जो इन लोगों ने सिलेक्शंस ले लिया। आपको लगता है कि ये चूतिया है जो इतनी बकवास करता रहता है कि सिलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि फेक है। तो गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए, टेक्नीशियन की इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, ये है सब। और अब आते हैं मेन चीज पे, वैकेंसी जो है एएलपी की तो इतनी है, और इसके अंदर 15 गुना बच्चा सिलेक्ट होगा, 2,81,985। लेकिन टेक्नीशियन में 14,298 वैकेंसीज है, और इसमें इतना ही बच्चा सेलेक्ट होगा, 14,298। और इसलिए आप लोग याद रखना कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने, देखिए अब लोग कहते हैं कि आप हमारी बुक्स पढ़ लो। अब आप बताइए, आप इतना सब कुछ पढ़ के, अब जैसे इसी बुक की बात कर लेते हैं, सर की बुक बहुत अच्छी है, मैं भी कहता हूं हेल्पिंग बुक के रूप में। अच्छा, आप मेरी बात पे विश्वास क्यों करोगे, तो मैं पहले एक बात बता दूं, आप मेरे को फालतू मत समझना। सिलेक्टेड हूं मैं, ग्रुप डी के अंदर भी, एलपी के अंदर भी, जेई के अंदर भी, ये सारी सिलेक्टेड है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे एरा गैरा मत समझ लेना मेरे को, ठीक है। इन पे एड्रेस रहते हैं ज्वाइनिंग लेटर्स पे, नहीं तो मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर्स पे पूरा का पूरा दिखा दूं। ये देखिए आप, एक लेटर ये पड़ा है, ये यहां पे मेरा नाम देख लीजिए बस आप, ठीक है, ये ठीक है, बहुत ही, और कब का है देख लीजिए, यहां पे कब का लिखा हुआ, ठीक है। इस बात से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ऐसे ही एरा गैरा नहीं बोल रहा है कुछ भी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सिलेबस की। ये आप लोगों का सिलेबस है टेक्नीशियन का, ये है एएलपी का। साइंस का वेटेज आप लोगों को समझ आ रहा होगा, 40 नंबर की साइंस है, और आप भटके हुए हो, आप दुनिया की सारी चीजें पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज नहीं पढ़ना चाह रहे हो जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो मेरी नजरों में, तो क्योंकि जिस चीज को लिख के दे रही है रेलवे, आप उस चीज को नहीं पढ़ना चाह रहे हो। और देखना इधर जेई वालों का भी यही हाल है, साइंस 30 मार्क्स की है, इनको भी कोई होश नहीं है। यहां पे साइंस 20 मार्क्स की है, इनको भी भाई साहब को कोई होश नहीं है। इनको लगता है कि बाकी सब तो चूतियां हैं, यही लैंग्वेज बोलते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आपको लगेगा, बुरा लगने दीजिए, लेकिन यही लैंग्वेज आप लोग मेरे साथ भी बोलते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि हम लोग तो बेवकूफ हैं और बाकी सब बहुत अच्छे से करा रहे हैं सारी चीजें, जबकि रियलिटी में बताऊं तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स बताए गए हैं आप लोगों को जिन चैप्टर्स का कोई रोल ही नहीं है आप लोगों के सीबीटी 1 में। अरे ये तो पता होना चाहिए आपको, सीबीटी 1 में किस चीज का रोल है और सीबीटी 2 में किस चीज का रोल है। तो देखो सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो गाइज आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं, अब मैं पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये चीज समझ लीजिए, अगर आपका एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ उस लाइन पे कि 10th लेवल, अगर वो 10th लेवल देखता है सिर्फ, जैसे ग्रुप डी में देख लिया था उसने, हम पूरे खोजते रहे कि फेज 2 में पूछेगा, फेज 3 में पूछेगा, फेज 4 में, उसने कहीं भी 9th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं पूछे, गिने चुने 1-2 क्वेश्चंस पूछे, अदरवाइज नहीं पूछा। समझ रहे हो आप लोग? तो सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे गए, अदरवाइज आपका सिलेबस जो कहता है, क्योंकि सीबीटी 2 एएलपी के सीबीटी 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है
वो आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस जो है इधर का इलेक्ट्रिसिटी को अगर छोड़ दिया जाए और मैग्नेटिज्म को, तो बाकी सारी चीजें जो है 9th की फिजिक्स की ही हैं, इसलिए हम तो छोड़ नहीं सकते इस चीज को। और इसके पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टेक्नीशियन के एग्जाम में भी, क्योंकि आपका फिर सिलेबस ही क्या रह जाएगा अगर सिर्फ इसी को कराएगा, जबकि ग्रुप डी में ऐसा किया है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हमने एनालाइज किया है, तभी हम बोलते हैं कि कहां से पेपर आ रहा है। तो अब अगर आप यहां देखें तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपके पास चैप्टर्स हैं कितने, देख लीजिए एक बार। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे होंगे, ये चैप्टर्स हैं आप लोगों के, ठीक है, जिसमें कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ये कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ये 13 से लेके ये 14-15 इनमें कुछ नहीं है। आज ही हम लोगों के टारगेट में ये है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें हम ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मैं लेक्चर अलग से देता हूं, यहां पे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर और खाद्य संसाधनों में सुधार, इसके अंदर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ ओजोन डिप्लेशन, ये ओजोन परत का पिघलना, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट और नाइट्रोजन साइकिल, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसलिए इन चैप्टर्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो। इसमें जो रोग वाला चैप्टर है उसे हम अलग से कराते हैं दूसरी टाइप से, इसलिए यहां से करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये चैप्टर्स हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आर, इन्वायरमेंट, प्रकृति, इन 6 चैप्टर्स को तो आप छोड़ सकते हो अगर आपका मन है, आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन जो ये ऊपर के चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स यहां हैं और 13 चैप्टर्स यहां हैं, भैया ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, इसमें से तो कुछ भी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। बाकी मजबूरी में अगर छोड़ना पड़े तो मैं बताऊंगा क्या छोड़ना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमारे पास टाइम है, एक दिन में एक चैप्टर बड़ी आसानी से खत्म होता है, तो 12-13 कितने हो गए, 25 चैप्टर्स। तो जब हमारे पास 25 चैप्टर्स हैं और हम पर डे एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं, पर डे 2 घंटे का एक चैप्टर होता है, सिर्फ 2 घंटे का, ज्यादा का नहीं होता है। बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कराता हूं, 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म, ठीक है। अब 1.5 से 2 घंटे में ही हो जाता है काम। आप दुनिया की चीजें पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है, जब सिलेबस में ये है तो आप क्या पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हमारे आसपास के पदार्थ मैंने आप लोगों को बताया, दूसरे नंबर पे क्या हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें क्या है वो तो आप एनसीईआरटी देखोगे तभी आपको पता चलेगा, उसकी मार्किंग में प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा परमाणु एवं अणु है, परमाणु की संरचना है, जीवन की मौलिक इकाई ये सेल है, ये टिश्यू है। इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, जीव में विविधता। एक क्वेश्चन आ तो जाता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना इसकी चीजों को, लेकिन हमने अपने बच्चों को करवा दिया है क्योंकि उनके पास टाइम था, हमने उन चीजों को करवाया है। आपके पास टाइम है तो करें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो, लेकिन गलती से भी इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है। जो ये चैप्टर्स हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और साउंड तक, ये जो चीजें जा रही हैं, एक एक चीज यहां से पूछी जाएगी, इसके अलावा आपको बाकी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। मोशन करना है हमें। अब आप सोचते हो मोशन कितना करना है, देखो 12th लेवल 11th में भी मोशन है, इसके बाद जेई में भी है, नीट में भी है, तो आपको अपना लेवल तो पता होना चाहिए। तो बस लेवल बताएगी एनसीईआरटी कि मुझे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इतना जितना एनसीईआरटी में दिया है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, इतना आप लोगों को कवर करना है। ये आपकी फिजिक्स है। इधर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इधर मेरी फिजिक्स में 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है प्रकाश, जिसमें परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। दूसरा ह्यूमन आई, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। इसके अंदर तो आप लोगों को पता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, और फिर वही प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। बस बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये आपका 3 घंटे का चैप्टर है, लगभग 3 घंटे इसको देने हैं, 1 से 1.5 घंटा इसको देना है। और इलेक्ट्रिसिटी भी आपका 3 से 4 घंटे का है, जो हमारे प्री के सिलेबस में है। 3 से 4 घंटे में ही काम हो जाता है। इसी तरीके से 2 घंटे का ये लास्ट वाला चैप्टर है। तो टोटल अगर बात करूं तो 12 से 15 घंटे की फिजिक्स है सिर्फ,
और उतनी ही आपको करनी होती है, उससे ज्यादा करनी नहीं है, लेकिन आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहते हो। इसीलिए हम लोग, अच्छा एक बात बताऊं, मैंने 4 टारगेट के अंदर, सिर्फ 4 टारगेट के अंदर हमने 25% सिलेबस खत्म कर लिया। और देखना तुम, इन लोगों के सीबीटी में निकलेंगे, ऐसा नहीं है सीबीटी में नहीं निकले, सीबीटी 2 भी निकलेंगे। हमारे बच्चे इस टाइम पे 60 स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 62, 75 में से 80 87 नंबर, 90 नंबर, 89 मार्क्स टेक्नीशियन में लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और मैं ना मानो तो मैं मार्कशीट दिखा दूंगा आप लोगों को अपने ग्रुप में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊं मैं, जिसमें बाकी सिलेबस को डिस्कशन कर सकूं, तो गाइज आप इस वीडियो को जितना ज्यादा, मेरे को कम से कम 5 है, देखिए आप 20,000 लोग देखोगे, 50,000 देखोगे, लेकिन 5,000 लोगों का इस वीडियो पे कम से कम लाइक चाहिए। आप 5,000 लोग लाइक कर देते तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट कौन सी आपको बेस्ट बुक्स पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, और मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन, बाकी सारी चीजों का भी बेस्ट सिलेबस डिस्कशन पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराऊंगा। मैं जो गाइड कर सकता हूं ना, अभी तो आपको मार्क्स इंप्रूव कैसे करने हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, इन सब चीजों पर चर्चा करूंगा मैं बेहतरीन तरीके से, अगर आप लोग बने रहे तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां, तो फिजिक्स के यहां चैप्टर्स हैं, देखो लाइट, ह्यूमन आई, तो 4 चैप्टर्स यहां हैं। तो टोटल चैप्टर अगर बात करें तो 5 यहां, 4 यहां, 9 चैप्टर्स हैं। आप लोग पर डे एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे तो अगले 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपकी सारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और इतनी ही करनी है। इसके अलावा आप मत करिए, मैं कह रहा हूं किसी बुक को फॉलो मत करिए, आप इसको कर लीजिए। अगर हेल्पिंग बुक के तौर पे आपको पढ़नी है तो आप एस के झा सर की बुक लीजिए, बेस्ट है, लेकिन पहले नंबर पे एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी आपको। बाकी आपका मन है, जो आप मन करे वो करिए। अब बात कर लेते हैं आगे। तो बायो आपने यहां देख ली, इसकी ये वाली बायो थी। अब हम इसकी बायो देख लेते हैं कि इसमें बायो क्या थी। तो जो अभी सारे क्वेश्चंस देख रहे थे ना, वो सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के थे। अभी आगे के जो क्वेश्चंस देखोगे वो सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मिलेंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यह है रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड, और यह है आपका जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। यहां से जो 4 चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। 10th की तो एनसीईआरटी का एक भी चैप्टर मत छोड़ो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। लेकिन मैंने 9th की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करवाई एएलपी वाले स्टूडेंट्स को भी, टेक्नीशियन वालों को, क्योंकि एएलपी के सीबीटी 2 में 10th की एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना 9th की एनसीईआरटी का है। क्योंकि आपने देखा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर वहां से है, तो वो इसके अंदर ही करना पड़ता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, तो आधी से ज्यादा फिजिक्स तो यहीं से आती है 9th से, तो इसलिए इसको हमें बेहतरीन तरीके से करना ही पड़ेगा। ये आप लोगों के चैप्टर्स हैं और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स बच रहे हैं वो चैप्टर्स हैं आप लोगों के ये वाले, ये देख लीजिए आप, एक मिनट यहां देख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी से पूछी गई थी। एक एक रिएक्शन दिखा दूंगा अगर कहोगे तो। अभी एक एक वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग ही नहीं देखना चाहते हो ज्यादा लंबी वीडियो। अम्ल और क्षार, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये 5 चैप्टर्स आपके, 4 चैप्टर यहां पे हैं। देखिए 4 चैप्टर्स यहां पे हैं और 5 चैप्टर यहां पे हैं। 9 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 9 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। अगर आपने 18 चैप्टर्स कर लिए ना, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 40 नंबर की वो आ रही है ना, तो 30 नंबर के आसपास आपका काम हो जाएगा, इतना बेहतरीन है, ठीक है। इसके बाद बायो तो आप लोगों को पता ही है 10 से 15 नंबर की टेक्नीशियन में भी मिलेगी ही मिलेगी, और हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, बराबर बराबर रेशियो आ जाए। इसलिए आप लोगों को किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का टारगेट है, मतलब ये आप लोगों का है। अब हम कराते कैसे हैं वो भी देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में तो एक चीज हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं टारगेट। देखिए हम बच्चों को देते हैं एक टारगेट इस तरीके का, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए ये कहां गया, एक मिनट, ये हम देते हैं इस तरीके का टारगेट, ठीक है। ये रहा, एक मिनट, ये बाकी के सिलेबस डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे बहुत आसानी से। मैथ्स का भी है, अभी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए नहीं। अच्छा देखो सबके सिलेबस सेम टू सेम है। अगर लाइन देखोगे एएलपी की, टेक्नीशियन की, एक एक वर्ड मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पार्ट 2 में। अगर आप चाहेंगे तो इस पे अगर रेस्पॉन्स सही रहेगा तो मैं बताऊंगा। देखिए हम कराते कैसे हैं, तो देखिए ये टारगेट डे 1 है, ये टारगेट डे 1 है। इसके अंदर मैंने कुछ टारगेट दिया स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का, साइंस का। देखो क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 मोशन पहला चैप्टर दे दिया। इधर मैंने जीवन की मौलिक इकाई बायोलॉजी का एक चैप्टर दे दिया, और ये सारे के सारे चैप्टर की
जो मार्किंग पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं, और तो और मार्किंग पीडीएफ के साथ साथ मैं क्या प्रोवाइड करवाता हूं आप लोगों को, लेक्चर्स भी इसके प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी बेस्ट से बेस्ट, पूरी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करवाई जाती हैं। इसके अलावा मैथ्स में टारगेट देते हैं, रीजनिंग में देते हैं, हफ्ते में आपको 2 टारगेट्स अचीव करने होते हैं, और फिर इन सारी चीजों के हम लोग टेस्ट लगाते हैं बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ये हम लोगों की एप्लीकेशन है, उस पे सारे के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए हैं, बेहतरीन वे में वो टेस्ट है, तो उन टेस्टों को भी हम लोग लगाते हैं। तो गाइज अगर आप लोग अभी भी जुड़ना चाहें तो अभी लेट नहीं हुआ है, सिर्फ 4 टारगेट कंप्लीट हुए हैं, 5वां टारगेट हमारा चल रहा है। निश्चित तौर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों की क्लासेस का कंटेंट है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे है एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स की मार्किंग पीडीएफ, ऑल टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट, बेस्ट एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज टेस्ट, इजी लेवल पे, मीडियम लेवल पे, डिफिकल्ट लेवल, 3 लेवल पे एनसीईआरटी के टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। इतना सब कुछ, मैथ्स के प्रैक्टिस टेस्ट तक, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हैं कुल 251 रुपए के अंदर। इतना सब कुछ, इतना बेस्ट कंटेंट और गाइडेंस, आप लोगों को टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, बेस्ट रिवीजन प्लान क्या होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को ये ही पता चल जाए, देखिए उसको यही नहीं पता था कि कहां से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो दुनिया भर की चीजों में फंसा हुआ था, अगर उसको कोई यही बता दे कि बेटा यहां से पढ़ लो, यहां से होगा काम, तो आप सोचिए उसके तो ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ गए ना, उसको गाइड करने वाला बंदा मिल गया ना। तो वही काम मैं करता हूं, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे, अब इसके आगे के अगर क्वेश्चंस देखने हैं आप लोगों के कि ये क्वेश्चंस कहां से आए हैं, ये वाले क्वेश्चंस कहां से आए हैं, तो देखो ये चित्र भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा विजिट करा देता हूं, एक बार देख लीजिए डायग्राम। ये सारे के सारे चित्र आपके जो हैं ये सब एनसीईआरटी के हैं। देखिए एक ही डायग्राम से आपको 50 क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पूछ थोड़ी रहा है, ये मैं बताऊंगा। ये सारे के सारे डायग्राम आपके उसी से आए हुए हैं, 10th की बायोलॉजी से। ये मेरी 10th की एनसीईआरटी की बुक है, देखो लिख लिया होगा, इस पे लिख रहा है क्लास 10th के लिए। अब दिखाता हूं आपको, देखो ये चैप्टर पढ़ लिया था, अगला देखो, अगले यही वाले चित्र दिख रहे थे क्या बेटा, यही वाले चित्र दिख रहे थे क्या, यही दिख रहा था क्या, और यही चित्र दिख रहे थे क्या, अभी देख लो, अपनी बुक तो आपके पास पड़ी होगी, देख लो जाके। और ये चित्र भी दिखेंगे आपको, देख लेना, ठीक है। अभी अब नहीं दिखे तो आगे दिख जाएंगे। ये सारे के सारे चित्र आप लोगों को दिखेंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, जितने डायग्राम इसके अंदर हैं सब इन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है। और ये मार्किंग जो मैंने की हुई है ये मोस्ट इंपोर्टेंट मार्किंग है, और देख लेना यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार पूछता है। देखो लिखा हुआ भी है वेरी वेरी मोस्ट, और यहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लो। ये अब की मार्किंग नहीं है, ये उस टाइम की मार्किंग है, उस टाइम की, ठीक है, जब मैंने उन लोगों को भी प्रोवाइड कराया था। तो यही डायग्राम है आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो अब भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि भैया अगर इस चैनल पे नए हो तो ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस चैनल पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे। क्योंकि मैं जो चीजें आप लोगों को परोस रहा हूं, या मैं आज जो चीजें आप लोगों को दे रहा हूं, वो शायद कहीं पे नहीं मिलेंगी। क्योंकि बाकी जगह पे आप देख रहे होगे कोई पैसों के लालच में ये वाली बुक बता दे रहा है, कोई किसी वजह से बुक बता दे रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि सफलता तो बेटा तुम्हें एनसीईआरटी दिलवाएगी। बाकी जो मन करे वो पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूं एसके झा सर की बुक पढ़नी है, लेकिन इसके बाद पहले नंबर पे ये, पहले नंबर पे इसके टेस्ट, फिर दूसरी चीजों पे जाया जाएगा। बाकी प्ले स्टोर से जाइए, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे टेस्ट लगा के देखिए, फ्री में टेस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी के। आप लगा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि यार क्या टेस्ट है, ठीक है। इस लेवल का हमने टेस्ट प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए वीडियो को। कम से कम 5000 लोग अगर लाइक कर देते हैं तो नेक्स्ट पार्ट कल ही मिल जाएगा, अगर आप लोग इतना, क्योंकि मुझे पता है 10 20 50 हजार लोग देखोगे ही, और इतने लोग देखने के बाद अगर आप लाइक नहीं करोगे तो बताओ फिर कैसे नेक्स्ट पार्ट लाने का मन करेगा। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देने तो हमारे स्टूडेंट ही मना करते हैं कि भैया ये वाला कंटेंट आप फ्री मत दिया करिए। तो आप सोचिए, जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं तो आपका इतना हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें, जिससे कि इतना टारगेट हमारा पूरा हो और हम आप लोगों को और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसका पार्ट 2, जिसमें मैं बाकी सिलेबस डिस्कस करूंगा, और तो और आपको कौन सी बुक्स इस टाइम पे सिलेक्शन दिलाएंगी। मैं अपने नोट्स भी इन 251 रुपए में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं। आप सोचिए, एक से एक बेस्ट नोट्स मैंने रीजनिंग एक एक पेज में
एक एक चैप्टर खत्म किया हुआ है, इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कराई हुई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।